गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउस द जोश। चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या। दोस्त, हमारा रिटर्न का चैप्टर चल रहा था और सर रिटर्न के चैप्टर में हमने बहुत सारे रिटर्न्स देखे थे। और पिछली क्लास में सर हमने एक तो एनआरटीपी वाला रिटर्न देखा था, एक हमने देखा था रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एक हमने देखा था सर जीएसटीआर 9, 9A और 9B। सर कंपोजिशन वाले में भी हमने दो बातें देखी थी। तो कंपोजिशन में एक तो होता है जीएसटीआर 4 और एक होता है हमारा जीएसटी सीएमपी 08। सीएमपी 08 किसके लिए होता है सर? हमारा पेमेंट के लिए, जिसको क्वार्टरली फाइल करना रहता है। और उसका डेट क्या है? 18th ऑफ द नेक्स्ट। जैसे ही क्वार्टर खत्म हो गया, अप्रैल मई जून, तो फिर 18 जुलाई। ठीक है। और सर जीएसटीआर 4 की तारीख क्या है? 30 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सर क्या आपको निल भी फाइल करना पड़ेगा? हाँ सर, निल भी फाइल करना पड़ेगा। अगर सेल में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, परचेस का भी एक भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तब भी आपको निल सीएमपी 08 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। फिर सर हमने जीएसटीआर 5 एनआरटीपी की बात करी थी। एनआरटीपी के लिए सिर्फ जीएसटीआर 5 है। सर टाइम लिमिट क्या है? एक तो ले लो आप 13 डेज, और दूसरा आप ले लो सर क्या, 7 days आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन, विच एवर इज अर्लियर। इसका हमने लॉजिक भी देखा था, क्योंकि हमको एनआरटीपी पे ट्रस्ट नहीं होता है और एनआरटीपी कभी भी भाग सकता है, तो फिर भाई जीएसटी का पैसा कौन देगा? ठीक है। सर फिर हमने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर देखा था। आईएसडी क्या होता है सर? एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसको सारे इनवॉइसेस आ रहे, बट वो सप्लाई नहीं कर रहे। सप्लाई सब कौन कर रही है सर? ब्रांच कर रही है। तो सर क्योंकि सप्लाई ब्रांच कर रही है, तो ये आईएसजी को जो भी आईटीसी आया, वो आईटीसी आईएसजी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है ब्रांचेस को। कौन से रेशियो में? टर्नओवर के रेशियो में। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सर रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा ना, वरना पता कैसे चलेगा कितना क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो कौन सा रिटर्न फाइल करना पड़ता है? जीएसटीआर 6। कितने दिन के अंदर अंदर सर? विद इन 13 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। फिर हमने बात करी थी जीएसटीआर 7 टीडीएस की। सर टीडीएस वालों को एक तो जीएसटीआर 7 और एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है जीएसटीआर 7A में। अब सर इसकी क्या तारीख है? इसकी तारीख है हमारा क्या, 10th ऑफ द मंथ। ठीक है सर। उसके बाद राजा हमने एनुअल रिटर्न की बात करी थी। एनुअल रिटर्न सबको ही फर्निश करना पड़ता है, पर हर साल एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा रहता है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। सर किसको नहीं करना है? तो सीटीपी, आईएसजी, एनआरटीपी, टीडीएस, सीसीएस, इनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, बाकी सबको फाइल करना है। उसके बाद सर सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें दो चीजों का मेल मिलाप करना है। एक तो आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर ऑडिट या एज पर इनकम टैक्स? एज पर इनकम टैक्स। ठीक है। तो जो हमारा इनकम टैक्स में एक रिपोर्ट रहती है, शायद कभी आपने पढ़ी हो, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। तो जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रहती है ना, उसी को बोला जाता है क्या? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बोलो बात क्लियर है? तो सर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्सेस जो आपका रिटर्न का कंपाइलेशन है पुराने साल में, उन दोनों को आपको क्या करना पड़ता है? मैच करना पड़ता है। और कोई भी प्रॉब्लम हो वो आपको शो करनी पड़ती है कहाँ पे? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। सर ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबको बनाना है क्या? नहीं। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, तब आपको बनाना पड़ेगा क्या? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या सर इसको चार्टेड अकाउंटेंट सर्टिफाई करेगा? नहीं राजा, दिस इज सेल्फ सर्टिफाइड। और ये भी सर किसको नहीं करना? वही सारे लोग सीटीपी, आईएसजी, एनआरटीपी, टीडीएस और टीसीएस। अब एक चीज कल बताना रह गई थी, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, सर ये गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कौन करता है? कौन है अभी रिसेंट सीएनडी जी? है ना, गिरीश चंद्र जी। तो सी एंड ए जी ऑडिट करता है कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।
सर अगर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करने के लिए सीएनडीजी बनाए, क्या हम गवर्नमेंट कंपनी को या कोई भी लोकल अथॉरिटी जिसका ऑडिट होगा हमारा सीएनडीजी के द्वारा तो नहीं, पर कोई भी ऑडिटर जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है उसके द्वारा, सर इन्हें भी 99C बनाना है क्या? तो भाई इनको न तो एनुअल रिटर्न भरना है और न ही इन्हें सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिडरेशन स्टेटमेंट बनाना है। सर ऐसा इन्होंने क्यों करा? भाई लॉजिकल है ना, क्योंकि कौन सी कंपनी है राजा? सर ये गवर्नमेंट कंपनी है, और गवर्नमेंट जितने भी टफ नियम होते हैं ना, उसमें सबसे पहले गवर्नमेंट अपने आप को क्या कर देती है राजा? सेफ कर देती है या अपने आप को आउट कर देती है। तो ऐसा भी एक नोटिफिकेशन है जहाँ पे इन्हें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको लिख लो ना यार कहीं पे। ठीक है, ये देखो, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, जिसका ऑडिट किसने करा है? कंट्रोलर, वाओ, एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या कोई भी ऑडिटर जिसको अपॉइंट करा गया है फॉर लोकल अथॉरिटीज। सर इन्हें न तो रिटर्न बनाना है और न ही सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, भले फिर टर्नओवर 500 करोड़ ही क्यों ना हुए। ठीक है, मैं भेज दूंगा नोट्स आपको, टेंशन मत लो। यहां तक की बात क्लियर है क्या? सर अब आ जाओ थोड़ी बहुत और रिटर्न पे। फर्स्ट रिटर्न, वाओ, सर ये फर्स्ट रिटर्न क्या होता है? जैसा पहला प्यार होता है वैसा फर्स्ट रिटर्न होता है। अभी सुनो ध्यान से, सर आपकी नींद खुल गई अगर हमने ये वाली बात सुन ली तो। अब हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कब? बताओ जल्दी बताओ, जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कब? है ना, जब सर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाए या कोई भी ऐसी चीज हो जाए जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में फॉल करती। तो अगर हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया, इंटर स्टेट सप्लाई, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, टीडीएस, सीसीएस, इस केस में सर रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। अब सर कितने दिन के अंदर अंदर अगर हम अप्लाई कर दें, जैसे आज है 3 जुलाई, तो हमने एक डेट पढ़ी थी कि सर इतने दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दोगे ना? 30 दिन के अंदर अंदर। तो 30 दिन कब खत्म होंगे जल्दी बताओ यार? जुलाई के 28, और अगस्त के हमारे कितने हो गए? 3, 2 अगस्त। तो अगर हमने 2 अगस्त तक अप्लाई कर दिया तो हमारा रजिस्ट्रेशन बैक डेट से इफेक्टिव हो जाएगा। बैक डेट से इफेक्टिव हो गया मतलब 3 जुलाई। बट सर एक बात बताओ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो बाद में आता है। सपोज करो हमको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया 7 अगस्त को, हमने 1 अगस्त को अप्लाई करा, विद इन 7 वर्किंग डेज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है। तो 7 अगस्त को आया। अब सर एक बात बताओ, आपका रजिस्ट्रेशन तो कब से इफेक्टिव हो गया? 3 जुलाई। बट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया कब? 7 अगस्त। 3 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक जो भी सारे इनवॉइसेस होंगे उनको सर वापस से आपको रिवाइज करना पड़ेगा। याद आ रही है थोड़ी बात है? और सर रिवाइज इनवॉइस कब तक बनाना पड़ेगा? 1 महीना। 1 महीना सर कहाँ से? जिस दिन आपको आरसीआई है, आरसीआई है 7 अगस्त, तो 7 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक आपको बनाने पड़ेंगे क्या? रिवाइज इनवॉइस। सर ये तो हमको समझ में आ गया कि रिवाइज इनवॉइस कब तक बनानी पड़ेंगे। और भी थोड़ी बहुत बातें करूं तो सर 2 जुलाई को जो भी आईटीसी रहेगा ना, जो भी स्टॉक रहेगा 2 जुलाई को आपकी शॉप पे, उसका क्या मिल जाएगा आपको?
आईटीसी भी मिल जाएगा, बट सर सिर्फ आपको स्टॉक का मिलेगा, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। और एक और चीज सर, इनवॉइस हमारा 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूरा होल एंड सोल हमने प्रोविजन पढ़ लिया। अब बस इसमें एक और चीज पढ़ लो, काय की फर्स्ट रिटर्न। सर ये फर्स्ट रिटर्न कुछ नया नहीं है, जो हमारा पहला रिटर्न जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद जाएगा। तो पहला रिटर्न मेरे को आरसी कब आई है भाई? 7 अगस्त। जब मेरे को आरसी ही 7 अगस्त को आई है, तो सर मेरा पहला रिटर्न तो पता है कब जाएगा? एक जाएगा मेरा जीएसटीआर 1, और एक जाएगा मेरा जीएसटीआर 3 भी। अब सर एक बात बताओ, ये 11 अगस्त में सिर्फ अगस्त की का डिटेल आएगा क्या? नहीं भाई, इस 11 अगस्त को जब जीएसटीआर 1 जाएगा तो डिटेल पता है कहां से आएगी? सर इसके अंदर डिटेल हमारी आएगी 3 जुलाई से लेकर ठीक है। तो बड़ी ही बेसिक सी बात है। फर्स्ट रिटर्न का मतलब एग्जाम में ऐसा कभी कुछ आने वाला है नहीं कि फर्स्ट रिटर्न में कहाँ से कब तक की डिटेल जाने वाली है। फर्स्ट रिटर्न का मतलब बस इतना सा होता है कि जैसे ही हमको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद जो भी हम हमारा रिटर्न फाइल करेंगे उस रिटर्न को बोला जाता है क्या? फर्स्ट रिटर्न। सर क्या फर्स्ट रिटर्न का कोई स्पेशल फॉर्म है? नहीं भाई, फर्स्ट रिटर्न का कोई स्पेशल फॉर्म नहीं है। जो हमारा नॉर्मल जीएसटीआर 1 और 3B का रिटर्न जाता है उसी को बोला जाता है क्या? हमारा फर्स्ट रिटर्न। क्लियर है? ठीक है। तो ये आपको अगर नोट डाउन करना हो तो कर लो, या तो इधर मैंने सब लिखा हुआ है देख लो, कर लो भले, मेरे को क्या। हाँ सर, आज तो वैसे भी कोई आने वाला है नहीं आपको परेशान करने। अपना इस संडे को हो जाएगा। ठीक है सर। Outward supply between the date on which he becomes liable to registration till the date on which registration has been granted। और सर कब आएगा ये? आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बोलो क्लियर है क्या? सर एक फर्स्ट रिटर्न होता है और एक क्या होता है हमारा? फाइनल रिटर्न। अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, याद है आपको? सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन या तो आप खुद कैंसिल करते हो या प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल करता है।
सर प्रॉपर ऑफिसर कब कैंसिल करता है? सर देखो बहुत सारे रीजंस थे। एक, अगर आपने कंटिन्यूअसली 6 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करा, 6 महीने, 2 क्वार्टर, और अगर आप कंपोजिशन में हो तो ड्यू डेट के 3 महीने जा चुके हैं। ये 3 बातें हो गई। सर उसके बाद आप जो अपना बिजनेस कर रहे हो वो पीपीओबी और एपीओबी से नहीं कर रहे हो। सर आपके पास गुड्स ही नहीं आए हैं, सिर्फ इनवॉइस के बेस पे आप क्या ले रहे हो? आईटीसी ले रहे हो। सर फिर एंटी प्रॉफिटिंग मेजर, फिर सर आपने रूल 10A का उल्लंघन करा है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपलोड नहीं करी है। अगर आपने ये सारी एक्टिविटीज करी है तो प्रॉपर ऑफिसर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। और सर आप भी अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकते हो। डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, अमलगमेशन, डीमर्जर, बिजनेस आपका डिसकंटिन्यू हो गया, थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी क्रॉस नहीं हो रही है, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था और 6 महीने तक आपने बिजनेस नहीं करा है, तो भी प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है। सर जैसे ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा ना, आपको एक रिटर्न भरना पड़ेगा, डेट इज व्हाट? फाइनल रिटर्न। सर ये फाइनल रिटर्न हमको कब तक भरना पड़ेगा? 3 months ऑफ डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। गिनना कितना है? 3 महीने। या तो डेट ऑफ कैंसिलेशन या डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। और सर ऑलवेज रिमेंबर, सरकार चाहती नहीं है कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो, इसलिए विच एवर इज अर्लियर नहीं, विच एवर इज लेटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर साहिल सर का डेट ऑफ कैंसिलेशन 3 जुलाई है, बट सर आपके अप्लाई करने से क्या होता है? कैंसिलेशन का ऑर्डर कब आया? 10 जुलाई। तो आपको जो फाइनल रिटर्न भरना पड़ेगा ना, वो कितने टाइम में भरना पड़ेगा? 3 महीने। अच्छा 3 महीने आप 3 जुलाई से देखोगे या 10 जुलाई से? सर 10 जुलाई से, और 10 जुलाई से 3 महीने हो जाएंगे हमारे। ठीक है। हाँ, ऑर्डर कब आया हमारा? 10 जुलाई। भाई ये वाला चैप्टर है ना, जैसे ही अभी खत्म हो जाना, इसको प्लीज याद कर लेना। ये तो यहाँ आखिरी में बहुत दिक्कत देता है, वो याद ही नहीं होती चीजें। इसमें बहुत सारी डेट्स हैं, और अभी आज पेनल्टी पढ़ाऊंगा तो आप बोलोगे अरे सर इतनी सारी पेनल्टीज भी है इसमें, लेट फीस है, वो याद ही करनी पड़ेगी, उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है। बढ़ूँ आगे? ठीक है, आप मेरी बात मानो, आपके 40+ आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, बस आप सुनो मेरी, टेस्ट वेस्ट दो, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। चलो, GSTR 8, सर हमने GSTR 7 देखा था फॉर TDS, और GSTR 8 रहता है हमारा फॉर TCS। सर आपको TDS TCS में फर्क तो याद ही होगा। TCS इज ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्या TCS में कोई लिमिट शिमिट होती है क्या? नहीं। अच्छा क्या आपको रेट याद है क्या TDS का कितना? सर एक होता था सेक्शन 51, एक होता था सेक्शन 52। तो 1 में 2 और 2 में 1 है ना, 1 2 का 4 बोलो, तो 1 में 2% और 2 में कितना? 1। अच्छा ये 2% में CGST 1%, SGST 1%। अच्छा यहाँ पे 0.5% CGST प्लस 0.5% SGST। अच्छा सर TCS वालों को भी रिटर्न फाइल करना है? हाँ भाई, GSTR 8 मंथली स्टेटमेंट, जिसमें इन्हें सब बताना है कि हमने इस सप्लायर का इतना TCS डिडक्ट करा है, क्योंकि अगर ये रिटर्न फाइल करेंगे तभी तो सप्लायर के ई कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा। और सर कौन सी तारीख? ठीक है, तो
TDS की भी डेट सेम होती है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, TCS की भी डेट सेम होती है, डेट इज 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और ये जब ई कॉमर्स ऑपरेटर फाइल करेगा तभी जाके सप्लायर को ई कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, 2 मिनट में आपको है ना TCS वाला चैप्टर दिखाता हूँ, वहां पे भी मैंने ये सेम बात बताई थी। हाँ ये रहा, देखो TCS वाली बात में हमने ये देखा तो था कि सर TCS का क्या सीन था। देखो TCS का बिल्कुल बढ़िया, 2000 6000 टोटल हमको पड़ रहा था भाई 8000 रुपये का। 8000 रुपये का हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया था, 12%। ठीक है, नहीं 2000 नहीं, टोटल बिल था हमारा कितने का, 6000, और फिर 12% निकाला था तो 720, टोटल बिल बना कितना, 6720। अब सर ये किसके थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ है, अमेजोन के थ्रू। हमने अमेजोन के ऊपर एक जिम्मेदारी डाली है। सर क्या जिम्मेदारी डाली है, हमने बोला देख भाई अमेजोन कि जब भी तू साहिल बारबी सोर्स को पेमेंट देगा ना तो पूरा मत देना, 1% क्या काट लेना, TCS काट लेना। सर 1% किसका, वैल्यू ऑफ सप्लाई माइनस सेल रिटर्न। तो 6000 का कितना परसेंट, 1%, कितना आ गया राजा, 60। तो 6720 में से 60 रुपए ये डिडक्ट करेगा। भाई इसने तो डिडक्ट कर दिए, बट मुझे ई कैश लेजर में तभी दिखेगा जब ये रिटर्न फाइल करेगा। तो जब अमेजॉन रिटर्न फाइल करेगा, सर कौन से फॉर्म में रिटर्न फाइल करेगा, GSTR 8। कौन सी तारीख तक करेगा, अगले महीने की 10 तारीख तक करेगा। अगर ये रिटर्न फाइल करेगा तभी आपको किसमें दिखेगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या, बस इतनी सी बात है। बस ऐसे इंटरलिंक करके पढ़ोगे ना तो बढ़िया बहुत आगे जाओगे। ठीक है, कभी भी कोई भी चीज आप पढ़ो ना, बस दिमाग लगा के पढ़ा करो, जस्ट सिर्फ पढ़ा मत करो, सिर्फ पढ़ना है। आप बोलते हो ना पढ़ाई में सर मन नहीं लग रहा है, मन इधर उधर भटक जाता है, क्योंकि दिमाग ही नहीं लग रहा है तो मन कहाँ से लगेगा। तो जब दिमाग लगता है ना कोई भी चीज में, ऑटोमेटिकली आपका फोकस बढ़ जाएगा। अगर आपका मन नहीं लग रहा है समझ जाना आपका दिमाग अभी शट डाउन स्टेट पे। बहुत बार अपन पढ़ते हैं फिर ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में चले जाते हैं, वो बंद हो गया अभी। ठीक है, तो जब भी कुछ भी पढ़ो आराम से शांति शांति से पढ़ो, और शांति शांति से पढ़ने के बाद दिमाग जरूर लगाया करो कि ऐसा लिखा है तो ऐसा क्यों लिखा है, उसको 2 मिनट सोचा जरूर करो। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या। बस तो सर हमने GSTR 8 भी देख लिया, GSTR 9 भी देख लिया। अब थोड़े बहुत सिंपल रिटर्न बचे हुए हैं। एक है हमारा GSTR 11। सर GSTR 11 इज फॉर UIN। UIN आपको याद है क्या, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। किसके पास होता है ये UIN, सर हमारी एम्बेसीज हो गई, फॉरेन डिप्लोमेट्स हो गए, कंसोलेट्स हो गए। ठीक है, इनके पास रहता है हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या आपको ये याद है कि UIN कितने दिन में मिलता है, 3 वर्किंग डेज। अच्छा किसका रिकमेंडेशन लगता है, कुछ भी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां देखो वहां चिपका दिया। सर भाई सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, छोटे छोटे काम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी। सर रिकमेंडेशन लगता है किसका, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ, कौन है एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर, ठीक है। तो सर UIN को कौन सी डिटेल देनी है, सारी इनवर्ड सप्लाई UIN को देनी है, क्योंकि UIN ने रजिस्ट्रेशन जो लिया है वो सिर्फ कौन से पर्पस के लिए लिया है, रिफंड पर्पस। ठीक है, सर क्या UIN को जो नंबर मिलता है वो GSTN नंबर होता है, नहीं, UIN का नंबर इज नॉट अ GSTN नंबर, इसलिए UIN को रजिस्टर्ड पर्सन नहीं कहा जाता है। और अगर UIN के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो कोई B2B ट्रांजैक्शन नहीं होगा,
वो कौन सा ट्रांजैक्शन होगा सर? हमारा B2C। बोलो भाई, डन है क्या? ठीक है। उसके बाद सर लास्ट रिटर्न है हमारा ओइडार। ओइडार और ऑनलाइन मनी गेमिंग, ठीक है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस और ऑनलाइन मनी गेमिंग, इनको एक रिटर्न फाइल करना रहता है 5 है। कौन सी तारीख है भाई? 20। ठीक है, तो अमेजॉन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इन सबको भी सर जीएसटी का रिटर्न फाइल करना है। हाँ भाई, इन सबको भी फाइल करना है GSTR 5A में। और तारीख कौन सी राजा? 20 डे। इसमें अब दो चीजें आ गई है, पहले सिर्फ ओइडार होता था, अभी एक और चीज क्या आ गई हमारा? ऑनलाइन मनी गेमिंग। ठीक है, बोलो क्लियर है सर? इंफॉर्मेशन रिटर्न, इसको काटा मार दो। नहीं लिखा इसलिए है क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता ना अमेंडमेंट्स का। अभी वो नोटिफाई करेंगे तो फिर वापस से नई शीट थोड़ी दूंगा, फिर मैं वो इसको बोलूंगा बेटा जो ये काट दिया इसको मिटा दो, और क्या। हाँ ठीक है। अभी वो इंस्टीट्यूट मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, इतना लेट अमेंडमेंट की लिस्ट देती, अमेंडमेंट कब के आ चुके, फटाफट बताओ कौन से एप्लीकेबल कौन से नॉट एप्लीकेबल। ठीक है सर, एक बार ये बताओ तो सही, ये इंफॉर्मेशन रिटर्न होता क्या है? सिर्फ 2 मिनट सुन लो। आजकल है ना बढ़िया शानदार इनकम टैक्स में कंसेप्ट आया है AIS का। मालूम है किसी को AIS क्या होता है? AIS इज राजा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट इतनी जोरदार चीज है ना, मतलब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट इज जस्ट लाइक विभीषण है। हाँ सेम विभीषण। अभी पता है इतने बेकार हो गए ना इनकम टैक्स वाले। भी कल परसों ही जब मैं अपना रिटर्न फाइल कर रहा था, तो अभी सुनो तो सही, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में मुझे रिटर्न फाइल करने में सिर्फ 5 मिनट लगते। सर ये है क्या? ऐसी ऐसा क्या है? गवर्नमेंट ने बैंक को बोला है कि साहिल सर को जितना भी इंटरेस्ट मिला ना बता दो। मतलब बैंक विभीषण, बैंक ने इंटरेस्ट किसको दिया, पर बैंक ने ये सेम चीज किसको बताई? गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट ने जेरोधा को बोला है कि साहिल सर जितने भी शेयर खरीदते हैं, शेयर बेचते हैं, जो भी कमाते हैं वो भी किसको बताओ? फिर गवर्नमेंट ने युंडाई वाले को बोला है कि यार इसने पापड़ ने कोई कार खरीदी क्या, वो भी कहां पे आओ? यस। हर चीज आजकल कहां दिखेगी? AIS। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस नोटिफाइड हैं जहां पे आपको हर इंफॉर्मेशन दिखेगी, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। सेम गोस विथ GST। वहां पे आपको क्या फाइल करना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन रिटर्न। मतलब सर बैंक को रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा ना, तभी तो साहिल सर के AIS में दिखेगा। बस उसी चीज को बोला जाता है क्या? इंफॉर्मेशन रिटर्न। और ये इंफॉर्मेशन रिटर्न इन सबको फाइल करना पड़ता है। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, आपके लिए अभी ये रिलेवेंट नहीं है, अमेंडमेंट रहेगा तो बताएंगे कि ये वाला अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो बस इतना सा ध्यान रखना अब इंफॉर्मेशन रिटर्न। अगली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफॉल्ट या डिले इन फर्निशिंग रिटर्न, लेट फीस और पेनल्टी की बातें। सर अगर हमने सेक्शन 39, सेक्शन 44, सेक्शन 45 या सेक्शन 52 का रिटर्न फाइल नहीं करा, 39 इज नॉर्मल रिटर्न। नॉर्मल रिटर्न मतलब कौन सा? GSTR 1 या 3B? सर 1 को तो हम रिटर्न ही नहीं मानते हैं, GSTR 3B। या आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा, एनुअल रिटर्न सर 9, 9A, 9B वाला। या सर आपने फाइनल रिटर्न फाइल नहीं करा जो अभी 3 महीने के अंदर अंदर फाइल करना था, या आपने TCS का स्टेटमेंट फाइल नहीं करा, आपको पेनल्टी ऐसे नहीं लगेगी। पहले आपके घर पे क्या आएगा? शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस में लिखा रहेगा कितने दिन के अंदर अंदर फाइल कर दूं। अगर 15 दिन के अंदर अंदर आपने फाइल नहीं करा तो फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा।
सर ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट शायद आपने कंपनी लॉ में कहीं ना कहीं पे पढ़ा होगा। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में प्रॉपर ऑफिसर आपकी लाइबिलिटी खुद निकालेगा, क्योंकि आपने तो रिटर्न फाइल करा ही नहीं है ना, पर पुराने तो रिटर्न गए होंगे, तो पुराने रिटर्न को देख के एक एस्टिमेट बना के प्रॉपर ऑफिसर खुद आपकी लाइबिलिटी निकालेगा, क्योंकि आप तो बता ही नहीं रहे हो। उसको बोलते क्या? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। सर कौन सा सेक्शन होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का? सेक्शन नंबर 62। सर हमारे कोर्स में है क्या? नहीं, आपके कोर्स में नहीं है। सीए फाइनल में आपको सारा जीएसटी का लुत्फ उठाने को मिलेगा, ठीक है। अभी बस इतना ध्यान रखो, सेक्शन 62 में क्या होता है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ठीक है सर। और प्रॉपर ऑफिसर करेगा क्या? सर एक तो जो सेल्फ असेस टैक्स करा उसका पेमेंट, इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो सबसे पहले रिटर्न फाइलिंग में डिले करा, 15 दिन के अंदर अंदर नोटिस आएगा। इस 15 दिन के अंदर अंदर नोटिस के अंदर अंदर अगर आपने फाइल कर दिया तो बहुत बढ़िया, पर अगर आपने फाइल नहीं करा तो भाई लाइबिलिटी तो किसी ना किसी को तो निकालनी पड़ेगी। तो प्रॉपर ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से आपकी लाइबिलिटी निकालेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट भी निकालेगा और पेनल्टी का अमाउंट भी निकालेगा। ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंडेंट है सर? प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है सर। कितनी क्या पेनल्टी, अभी उसके चक्कर में प्लीज मत पड़ो, ठीक है। अलग अलग केसेस में अलग अलग पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। अभी बस आप इतना ध्यान रखो कि 3 चीजें लगती है क्या? टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी। वैसे ही इसमें बहुत सारा याद करने का, सब इतना याद करा देंगे तो बोलोगे सर बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। अब लेट फीस, कहां कहां पे सर लेट फीस की बात है? अच्छा, पेनल्टी अलग होती है, लेट फीस अलग होती है। लेट फीस और पेनल्टी में क्या फर्क है सर? पेनल्टी और ज्यादा हार्श है, लेट फीस हार्श नहीं है। लेट फीस बड़ी सिंपल सी लेट फीस है, क्योंकि आपने रिटर्न लेट फाइल करा तो लेट फीस लगाएंगे। जैसे होता है ना इंस्टीट्यूट का, जब हमने फॉर्म लेट फाइल करा तो एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, एक्स्ट्रा लेट फीस लेंगे। वहां पे आईसीएआई आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगा रहा, ठीक है। पेनल्टी तब लगती है जब आपके काम ऐसे हो कि भाई 15 दिन हो गए हैं, रिटर्न फाइल नहीं करा हुआ है, तो तब क्या करते हैं हम? पेनल्टी। देखो सेक्शन 39 में पैसा है तभी क्या लगाइए? पेनल्टी। सेक्शन 37 में पैसा नहीं है तो पेनल्टी नहीं लगाई, क्या लगाया? लेट फीस। बोलो आया क्या समझ में? तो सर सेक्शन 37 जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1 में पेनल्टी नहीं, लेट फीस। फिर क्यूआरएमपी में भी तो सर जीएसटीआर 1 जाता है, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। तो वहां पे भी जो क्वार्टरली रिटर्न जाएगा वहां पे पेनल्टी नहीं, वहां पे क्या? लेट फीस। सर फाइनल रिटर्न, तो फाइनल रिटर्न में दोनों चीजें रहती है, पेनल्टी भी रहती है और लेट फीस भी रहता है। और फिर टीसीएस स्टेटमेंट, ठीक है। बोलो बात क्लियर है? सर कितनी क्या लेट फीस लगेगी, सब बच्चे इधर ध्यान दें। मात्र कितने रुपए? 200 रुपए बस। 100 रुपए सीजीएसटी, 100 रुपए एसजीएसटी। मैक्सिमम कितना? 10,000। फॉर एग्जाम्पल सर सपोज करो जीएसटीआर 1 है ना, जुलाई का जीएसटीआर 1 कब तक जाना था? 11 अगस्त। सर नींद बड़ी गहरी थी, तो नींद इतनी गहरी थी कि हमने इसको फाइल करा 11 सितंबर, ठीक है। सर इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, उसको तो छोड़ दो आप। क्या लेट फीस भी लगेगी? हाँ सर लेट फीस भी लगेगी। कितने दिन की लेट फीस लगेगी? तो भाई मुझे एक बात बताओ ना, कितने दिन हो गए हैं? अगस्त में हो गए हमारे 31 में से 11 गए 20, और सितंबर में 11, तो टोटल कितने? 31। 31 दिन, एक दिन की पेनल्टी कितनी भाई? 200। अच्छा मॉड्यूल में आप देखोगे ना तो 100 रुपए लिखी हुई है। सर मॉड्यूल में 100 क्यों लिखी हुई है? सीजीएसटी एक्ट की 100 रुपए और एसजीएसटी एक्ट की कितनी? 100 रुपए। सर आईजीएसटी एक्ट में ऑटोमेटिकली कितनी हो जाती है, ठीक है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन है तो आंसर, अगर उन्होंने पूछा हो पेनल्टी एज पर सीजीएसटी एक्ट, तो आपको लिखना पड़ेगा 100 रुपए।
और फिर नीचे एक और लाइन चिपकानी पड़ेगी कि इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज ऑल्सो लीवेबल अंडर SGST एक्ट। ठीक है, तो सर कितने दिन डिले हो गए? 31। एक दिन की कितने रुपए? 200। तो 31 इंटू 200 कितना हो गया? पहली बार सरकार ने दिल बड़ा करा और क्या लिखा, वरना हर बार इनकी हरकतें रहती कैसी, विच एवर इज हायर। वो बोल रहे हैं चलो ठीक है, इंटरेस्ट का पैसा भी ले ही रहे हैं, लेट फीस भी ले ही रहे हैं, तो अब क्या हायर हायर करो, यहाँ पे क्या कर दो, लोअर। इसी बहाने से कम एसएससी देगा तो सही। इसका मतलब है कितना डिले कर सकते हैं? तो देखो लॉजिकली 10,000 डिवाइड बाय 200, मतलब 50 दिन तक आप डिले करोगे तो सिर्फ कितने रुपए? 10,000। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? सर ये तो हमको समझ में आ गया, क्वांटम ऑफ लेट फीस। दूसरी बात, अब सब इधर आ जाओ भाई, लेट फाइलिंग ऑफ GSTR 1 और GSTR 3 पे। सर ये इतना सारे याद करना पड़ेगा? भाई करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते अपन, ठीक है, पर आपको याद हो जाएगा क्योंकि बड़ी चिंदी चोरी वाली बातें करिए। देखना, ध्यान से देखना। सर हमारा नील है, नील, नील रिटर्न। सर नील रिटर्न की भी पेनल्टी, हमने बोला था ना फाइल करो, हमने तो बोला था नील रिटर्न फाइल करो, आपने क्यों नहीं फाइल करा? अच्छा पेनल्टी रखनी पड़ेगी, वरना इंडिया का एसएससी कभी सीरियस होता ही नहीं है। 31 जुलाई इसको बोला है ना इनकम टैक्स रिटर्न, तो 31 जुलाई को ही फाइल करेगा। पहले ही निर्मला सीतारमण आगे बढ़ाती थी डेट को, तो हम 31 जुलाई को चिल करते थे, बोलते थे कोई दिक्कत नहीं, 31 अगस्त तक डेट जाएगी। एक दिन डेट आगे बढ़ी नहीं। सर मेरे को देखिए, मैं सर को देखू, सर मेरे को देखे, मैंने बोला सर डेट तो बढ़ी नहीं। फिर सर बोले रुको रात को, फिर हम 2 बजे 3 बजे तक रुक रहे हैं क्योंकि डेट ही नहीं बढ़ी। उसके बाद से आज तक डेट ही नहीं बढ़ी। और फिर निर्मला सीतारमण ने खतरनाक प्रोविजन लाया कि 1,000 रुपए की पेनल्टी लेंगे, और अगर इनकम एक लिमिट से ज्यादा है तो 5,000 की क्या लेंगे, पेनल्टी। ऐसा इनकम टैक्स में करा गया था। क्यों करा गया था? क्योंकि सर एसएससी सीरियस ही नहीं होता है जब तक क्या नहीं लगाई जाए, पेनल्टी। तो भाई क्या नील रिटर्न में भी पेनल्टी लगानी है? हाँ सर, नील रिटर्न में भी आप लेट फीस लगाओ ना। कितने रुपए? ज्यादा नहीं भाई, बहुत ही कम, मात्र कितने रुपए? 20 रुपए। कोई जलेबी की पेनल्टी है ना, 10 रुपए CGST, 10 रुपए SGST पर फॉर एवरीडे, और मैक्सिमम कितनी? 500। अरे यार भाई, शादी में जाओ कम से कम कितने तो देखे हो, 500। गया जमाना 200 रुपए का है ना, गया। एक टाइम रहता था जब पापा मम्मी 51 रुपए देते थे, फिर आगे बढ़े, 51 के 150 रुपए आए, 101 रुपए आए, फिर आए कितने, 200, फिर आए कितने, 500। अभी नॉर्मल चल रहा है 500, और रिश्तेदारों की शादी हो तो 2,000 या ऐसा कुछ, ऐसे ही होता होगा ना आप में। हाँ हाँ, QR कोड छपाएंगे राजा। तो नील रिटर्न में ज्यादा पेनल्टी नहीं है, नील रिटर्न में मैक्सिमम कितनी भाई, 500। अब ऐसा ध्यान रखना, कैसे याद कैसे रखेंगे कि सर अगर बिन बुलाई शादी में जाए या साहिल सर की शादी में जाए, पर फिर भी कितने तो लेके आएंगे इज्जत के नाम पे, 500। ठीक है, तो 500 रुपए। या सर ने कितने दिन शादी में रुकवाया? अगर 10 दिन रुकवाया तो 10 इंटू 20 कितना, 200। अरे यार तुम हिसाब तो लगाओगे ना कि हमने इतने का खाना खाया। हम ऐसे ही करते हैं। हमारे दोस्त की शादी थी अभी, तो मेरा दोस्त पता है क्या हिसाब लगा रहा है, बोले देख भाई मैंने 3,000 की तो ड्रिंक करी है। फिर मैंने बोला भाई मैंने तो नहीं करी है, तो बोले तू लिफाफा अलग दे। मैंने बोला भाई ये क्या होता है? बोले हाँ ऐसा ही होता है, मैं तो है ना 11,000 का लिफाफा दूंगा। मैंने बोला पागल वागल हो गया क्या? बोले भाई तू समझ ही नहीं रहा है, अपन ने 3,000 की एक दिन ड्रिंक करी, अगले दिन 3 की करी, फिर 3 की करी, 9,000 का तो मैं खा क्यों? फिर वो पूरा हिसाब लगाया कि देख यहाँ पे प्लेट, मैंने बोला भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब सुनो ध्यान से, नील रिटर्न की भी पेनल्टी है। हाँ भाई कितने रुपए अभिषेक? मात्र पोई जलेबी, और मैक्सिमम 500, विच एवर इज लोअर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोज कवर्ड इन 1, मतलब नील रिटर्न नहीं है। बट सर आप इतने भी अमीर नहीं हो,
आपका टर्नओवर कितना है? 1.5 करोड़ रुपए तक, 1.5 करोड़ या उससे कम। ठीक है सर। अब हम सर थोड़ा सा तो बढ़ाएंगे ना 20 रुपए को। अब 20 रुपए को बढ़ा के हमने कितना कर दिया? 50। सर 20 को 50 कर दिया, क्योंकि 20 को 80 नहीं कर सकते थे, ऑड फिगर नहीं अच्छा लगता है। 50 करो, 100 करो, तो 500 को कितना करा? 2000। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सर 1.5 करोड़, सर हम तो और अमीर है। हाँ ठीक है, पर हमारा टर्नओवर कितने तक लिमिट है? 5 करोड़। मतलब 1.5 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ रुपए या 5 करोड़ से कम। अब तो तुम बहुत अमीर हो यार। ये 50 को नहीं छेड़ेंगे, बस इस 2000 को छेड़ के कितना कर देंगे? सर आप समझते क्या हमको? हम आपकी शादी में आ रहे हैं, हमारा एहसान है सर। बिल्कुल, मतलब आपका हमारा टर्नओवर कितना है ना? तो सर अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो भाई पेनल्टी भी कितनी? मतलब 50 रुपए छेड़ेंगे क्या? नहीं सर, 50 रुपए छेड़ने की जरूरत नहीं है। हो गया याद? इसमें क्या याद करा आपने यार, ये तो 2 मिनट में आपको याद होगा। देखो ये तो शादी की बात है ना, आप भी आओ, मैंने आपको बता दिया बातों ही बातों में। खैर छोड़ो, आ जाओ। सबसे पहले कौन सा रिटर्न भाई? नील। नील मतलब बुलाया नहीं फिर भी आए, है ना? तो बेटा नील रिटर्न में ये देखो प्रिंस को देखो, इश्क में मिटकर मैं खाक हो गया हूँ, बेइंतहा मोहब्बत थी उससे ब्लॉक हो गया हूँ। भाई क्या पढ़ाई लिखाई करो। खैर छोड़ो, नील रिटर्न है तो भाई नील रिटर्न में कितनी बेटा? हाँ समझ जा बेटा, ये याद रखना, 500 रुपए और पर डे, फिर जितने दिन साहिल सर ने बुलाया। ठीक है, 20 रुपए पर डे। अच्छा 20 रुपए में 10 रुपए जीएसटी, विच एवर इज, हाँ ये तो तुम ही बताओ ना यार, तुम शादी में आए हो तो हायर थोड़ी दोगे। विच एवर इज, ठीक है। पर भाई माधव आया, माधव बोल रहा है हटो रे, मेरे को कार्ड आया है। मैं बोल भाई बढ़िया। अब माधव बोल रहा है कि मेरे को कार्ड तो आया है, मैं थोड़े ज्यादा पैसे दूंगा क्योंकि मेरे को कार्ड आया है। अभिषेक बोल रहा है भाई हमको कार्ड नहीं आया था, हम तो कम पैसे देंगे पर शादी में तो जरूर आएंगे। ठीक है माधव, तुम ज्यादा पैसे भी अपने टर्नओवर के हिसाब से दोगे ना, ऐसा थोड़ी साहिल सर की शादी है तो पूरे ही लुटा दिया घर बार, है ना? तो अगर आपका टर्नओवर कितना है, अप टू 1.5 सीआर और इक्वल्स टू 1.5 सीआर। अब यहाँ पे सर मुझे एक बात बताओ कितना, तो 500 रुपए के भाई माधव अच्छा लगेगा बेटा। 2000 देखा, माधव नहीं बोला कि सर अपने काट दिया है तो कुछ सम्मान करे। 2000 और 50, 50 25 रुपए सीजीएसटी और 25 रुपए एसजीएसटी। ठीक है सर। फिर सर क्या नाम है बेटा? अतुल। भाई इनका नाम में ही रिचनेस है। अतुल पटेल बोलने को ही आता होगा 100-200 करोड़ का। पटले, चलो अतुल पटले। भाई नाम में रिचनेस है। इनका टर्नओवर किससे ज्यादा है सर? 1.5 करोड़ से ज्यादा, बट अप टू कितना? 5 करोड़। अतुल ने बोला ओ माधव इधर, अभिषेक इधर, हट जाओ, साइड हट जाओ। कितना बेटा? और 50 रुपए पर, है ना? 25 रुपए सीजीएसटी और 25 रुपए एसजीएसटी। उसके बाद आए बेटा दी मनोज प्रजापत सर। मैं बा, मैं बाहर गया, मैं बोला आओ सर मनोज सर आओ। अरे आते आते, नहीं नहीं प्रेरक सर तो हटाओ। अब मनोज सर आए, मनोज सर का टर्नओवर तो सर 5 करोड़। कैसी बातें कर दी सर आपने? बेटा मनोज सर लिफाफे में 500 रुपए देंगे ना, मेरे को ही शर्म आ जाएगी, है ना? मैं लूंगा ही नहीं, मैं बोला मनोज सर आप तो मनोज सर हो। तो बेटा इनके लिए कितना बेटा? और
अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर सब में क्या है हमारा? ठीक है, बोलो याद रहेगा क्या? अच्छा, 10,000 का 2 बाइफर्केशन कर देना, है ना? इधर 5,000 लड़के के 5,000 लड़के के, ऐसी बातें करते हो। 5,000 CGST और 5,000 SGST। इधर भी CGST और ऐसे ही होता है ना, लिफाफे बटते भी तो होंगे ना आखिरी में, पता नहीं। फिर CGST SGST लिखो, इसको लिखो, तो ये याद नहीं होती ऐसी चीजें, नहीं लिखो इसको। क्या बात है यार, ये तुम सब शायरियां शुरू कर दिए। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए, पता नहीं क्या क्या है ये। हाँ, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आप। अरे लिखो, जल्दी से लिखो, शादी का लिखो यार, फिर तुम आ जाओगे, फिर नुकसान हो जाएगा मेरा। अरे बुलाना क्या है, ऐसे ही आ जाओ, उसमें क्या है। वाह, श्री रोम को भी देखो। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। ये गाना तो बहुत अच्छा है यार, जगजीत सिंह का। अरे ये वाला गाना जगजीत सिंह का बहुत अच्छा है। होश वालों को खबर क्या। बरोबर। माधव, इसको बंद कर दे तो बेटा। अरे लिख लिया। चलो बहुत हो गया भाई, अब तुम बिना देखे लिखो, चलो। तो अब याद ही हो गया ना तुमको तो वैसे भी। ये तुमको इतना ध्यान रहता है, AC चालू है नहीं चालू। ठीक है, हो गया हो गया हो गया। ठीक है, बस। सर, GSTR 4। अच्छा, GSTR 4 वाले तो सर कंपोजिशन स्कीम वाले, ठीक है। इनकी क्या पेनल्टी है? तो भाई इनकी पेनल्टी बड़ी ही सिंपल। अगर निल है तो निल है तो भाई 500 रुपए और 20 रुपए। बट सर अगर रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अबव, कोई टर्नओवर का बाइफर्केशन नहीं है, 2,050। ठीक है, तो यहाँ पे टर्नओवर देखना है क्या? नहीं सर, यहाँ पे कोई टर्नओवर देखने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा रिटर्न है भाई? GSTR 4। बोलो, ध्यान रहेगा। सर उसके बाद अब इधर आ जाओ, एनुअल रिटर्न। सब ध्यान से देखना। एनुअल रिटर्न सर GSTR 9। पहले तो 2 करोड़ तक तो फाइल करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि हर साल नोटिफिकेशन आता है तो एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। उसके ऊपर तो सर फाइल करना पड़ता है। अब अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम,
अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि 2 करोड़ से ज्यादा है, क्योंकि वो बात एक्ट में नहीं लिखी है, वो हर साल क्या आता है, नोटिफिकेशन। ऐसा भी हो सकता है कि किसी साल नोटिफिकेशन ना आए। अभी तक तो जब से जीएसटी आया है तब से लेकर इस साल तक भी हर साल क्या आता है, नोटिफिकेशन आता है। ठीक है सर। अगर टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है, 50, और यहां पे इन्होंने थोड़ी सी अजीब सी पेनल्टी दी है। इट इज नॉट 0.4%, 0.04% ऑफ टर्नओवर इन दी स्टेट विच एवर इज लोअर। मतलब सर अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग देखना पड़ेगा। हाँ भाई, अलग अलग स्टेट्स का आपको क्या देखना पड़ेगा, अलग अलग देखना पड़ेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा सपोज करो टोटल टर्नओवर 50 लाख रुपए। अब सर एक तो 50 रुपए पर डे, सपोज करो हमने 50 दिन डीले करा। अब क्योंकि 50 दिन हमने डीले करा, 31 दिसंबर रहती है एनुअल रिटर्न की डेट, 50 दिन और डीले करा, मतलब 50 इंटू 50 कितना हो गया, और 50 लाख का कितना राजा, 0.04%, 2000, विच एवर इज लोअर। मतलब आपको कितना चुकाना पड़ेगा, 2000। सिंपल सी बात लॉ मेकर की भाई कि टर्नओवर कम हो तो ज्यादा परेशान मत करो। सर हम तो बड़े लोग हैं, ठीक है भाई, 5 करोड़ से ज्यादा, 20 करोड़ से कम। सर इसमें भी ना सेकंड में हमने परेशान नहीं करा, बट 50 को कितना कर दिया, 100। और अगर सर हम तो और बड़े लोग हैं और हमारा टर्नओवर किससे ज्यादा है, 20 करोड़ से ज्यादा, तो कितना, 200। और अब 0.04 नहीं, अब कितना, 0.50%। इसका मतलब है सर अगर साहिल सर का टर्नओवर सपोज करो 21 करोड़ रुपए और सर ने 100 दिन डिले करा, तो भाई पहले तो 21 करोड़ रुपए का क्या निकालो, 0.50%। हाँ जी निकालो, कितना आ रहा है, 1,05,000। और भाई 100 दिन डिले करा, तो अब एक दिन का कितना है, 200, 200 इंटू 100 कितना हो गया, 20,000। तो उधर कितना आ रहा था, हाँ तो 1,05,000, 20,000, विच एवर इज लोअर। तो लोअर में पेनल्टी आपको लेट फीस कितनी देनी पड़ेगी, 20,000 रुपये आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। बोलो समझ में आए क्या। ठीक है भाई, एनुअल रिटर्न को ध्यान रखो, कैसे भाई, 5 करोड़ से कम, तो अगर 5 करोड़ या उससे कम है तो 50 रुपए पर डे, 0.04। ठीक है सर, अगर हमारा 5 करोड़ से ज्यादा है बट 20 करोड़ से कम या 20 करोड़ तक, तो सर उस केस में ये 0.04 को मत छेड़ो, बस 50 को कितना कर दो, 100। और सर अगर टर्नओवर 20 से भी ज्यादा है तो फिर ये जो है ना 50, 100 और कर दो कितना, 200, और वो जो परसेंटेज है उसको कर दो आप कितना, 0.5%। ठीक है, याद रखना। क्यों, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 10,50,000 आ रहा है ना। ठीक है, और आपको तो ध्यान रखना विच एवर इज हायर है नहीं, क्या है यहाँ पे, विच एवर इज लोअर। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या। बस बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, एक चीज याद रखना, हाँ ठीक है, ये क्या क्या ध्यान रखोगे, देखो जीएसटीआर फॉर्म भले मत ध्यान रखो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाली चीज 1(3)(b), ठीक है, ये क्वांटम ऑफ लेट फीस दूसरी चीज, और ये तीसरी चीज हमारी क्या है, एनुअल रिटर्न। बस ये तीन चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए।
इसके बाद भी बहुत सारी पेनल्टी है, पर वो मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आपको ध्यान। माधव बुला के आया यार आईटी वालों को, वो आपको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं। 2 मिनट, हर्ष सही कर रहे हैं। यार वो मूवी लगी चंदू चैंपियन, क्या चल रहा है? मस्ती गई थोड़ी इसकी उदयपुर की अभी तक। पढ़ लें अब अच्छे से। मैंने साल भर का कराया हुआ है। क्या हो गया, रेट क्या हो गया? मतलब 800 रुपये की 1000 रुपये लगेगी? हाँ तुम तो जैसे नेट पैक करवाओगे ही नहीं, है ना? देगा? रह पाते तुम मोबाइल डेटा के बिना? कोई मिल नहीं रहा तो मोबाइल डेटा। उसको ऑटोमेटिकली स्क्रीन चली गई। चलो भाई, मैं आपको बता रहा था कि आपको एक तो GSTR 9, GSTR 1 3B, और ये है ना क्वांटम ऑफ लेट फीस। बस ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? बाकी चीजें भी है इस चैप्टर में, और भी पेनल्टी है, उसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बाकी पेनल्टी आप अपन फटाफट देख लेते हैं। GSTR 7 50, और इधर कितना, 2000, ठीक है? फिर सर इंफॉर्मेशन रिटर्न अगर लेट फाइल करा, तो इंफॉर्मेशन रिटर्न लेट फाइल करा तो 100 और 5000, विच एवर इज लोअर, ठीक है? बस कौन सी वाली ध्यान रखोगे? ऊपर वाली 3 आप ध्यान रखोगे, ठीक है?